नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। तो जो आपको बता दें कि अभिनेत्री जो है जया बच्चन, वो अपने गुस्से के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं। कभी पेपराजी पर भड़क जाती हैं तो कभी लोगों से भी जो है रूडली बात करती नजर आती हैं। लेकिन अब संसद के अंदर भी जया बच्चन मर्यादा लांघती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो चेयर की तरफ संसद के अंदर, यानी आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ की तरफ उंगली दिखाकर बात कर रही हैं, जिसके बाद लोग भड़क चुके हैं। उनके इस व्यवहार को लोग मर्यादा लांघना बता रहे हैं और जया बच्चन की जमकर क्लास भी लगाई जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इतनी भड़क गई जया बच्चन कि वो मर्यादा ही संसद की लांघ गई और इस दौरान उन्होंने जगदीप धनखड़ को सीधा संसद के जो चेयर है उस पर ही उंगली उठाकर बात करनी शुरू कर दी। याद है आपको कि दिग्गज अभिनेत्री और राज्यसभा की सांसद जया बच्चन अपने गुस्से के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। कई बार उन्हें पेपराजी पर भड़कते हुए देखा गया है और अब जो आपको बता दें कि अब राज्यसभा सत्र के दौरान उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर ट्विटर पर यूजर उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वीडियो में जया काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। जया बच्चन जी के ताजा आपको बता दें कि ट्विटर पर वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें वो सदन की चेयर की ओर जो है उंगली उठाकर कुछ कहती दिखाई दे रही हैं। राज्यसभा में उस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चेयर पर नजर आ रहे थे। वीडियो में देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी अपनी सीट पर खड़े होकर सभी को अपनी सीट पर बैठने के लिए कह रहे हैं। इस दौरान उनके हाथ का एक जेस्टर है जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी अपनी सीट पर बैठे और जो है जया बच्चन वहां से गुजर रही है और उस दौरान वो ऐसे करके जो है गुस्सा अपना जाहिर कर रही हैं, तो उंगली दिखा रही है। तो समाजवादी पार्टी की जो ये मेंबर है, जो सांसद है, उनके इस व्यवहार से लोग काफी नाराज हैं। ट्विटर पर उनके जमकर आलोचना जो है की जा रही है। कई यूजर्स ने वीडियो का वो क्लिप शेयर किया जिसमें जया बच्चन चेयर की तरफ उंगली उठाकर कुछ कहती जो है दिखाई दे रही है। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जया बच्चन ने फिर से अपना गुस्सा दिखाया और संसद में मर्यादा की रेखा पार कर दी। और आपको बता दें इसी तरीके के ट्वीट्स जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। जया बच्चन को लेकर कोई यूजर ऐसा लिखता है कि वो तो कभी खुश नहीं होती हैं, उनका यही आचरण है, वो इसी तरीके से हर जगह पेश आती हुई नजर आती हैं। कभी कुछ और मुद्दे पर जो है आपको बता दें कि जया बच्चन भड़कती नजर आती है। जया बच्चन के लिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जया बच्चन अपने जो आप कह सकते हैं साथी लोग हैं उनके साथ भी लड़ाई करती हुई नजर आ रही है। कई बार जो है आपको बता दें उन्होंने तो ऐसे भी बयान दिया है कि मैं श्राप देती हूँ, कभी भला नहीं होगा। तो जो इनका गुस्सा है ये काफी आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर है जो देखने के लिए जया बच्चन के साथ मिलता है और जया बच्चन हमेशा ही गुस्से में नजर आती हैं। उनके इस व्यवहार को लेकर आनंद सिंह जो है उन्होंने, पहले हम आपको ब्लूटिक्स जो इस तरीके के जो आप कह सकते हैं कि बयान आए हैं उसके बताएंगे, फिर बताएंगे कि कॉमन लोग भी क्या कुछ कह रहे हैं। तो बता दें आनंद सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जया बच्चन का जो बिहेवियर है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जया बच्चन इस तरीके से आखिर क्यों बर्ताव करती हमेशा नजर आती है। माला सिंह ने लिखा कि राज्यसभा सांसद जया बच्चन का व्यवहार शर्मनाक है। अब बता दें कि लगातार जो है जया बच्चन के व्यवहार को शर्मनाक और निंदनीय जो है बताया जा रहा है कमेंट सेक्शन में। तन्मय शंकर लिखते हैं संसद की मर्यादा के लिए मतलब काला अक्षर भैंस बराबर है। राजगोपाल लिखते हैं कि लिबरल जया बच्चन जो है अपना उंगली दिखा रही है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट यानी उप राज्यपाल को। तो इस तरीके से जो है लगातार आपको बता दें कि बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। सुधीर लिखते हैं एक शौर्य चक्र तो जो है आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को भी देना चाहिए, अंकल जी को भी देना चाहिए इस भयानक परिस्थिति को 50 साल झेलने के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि इसी तरीके से लगातार ट्वीट देखने के लिए मिल रहे हैं। कंचन गुप्ता ने लिखा कि मुझे इस वीडियो को देखकर उस समय की याद आ गई जब जया बच्चन ने नेहरू के ऊपर, नेहरू की जो क्लैन थे उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया था। यूपीए सरकार उस वक्त पावर में थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने एक हाथ से लिखा हुआ स्टेटमेंट जारी किया था जो ख़त्म हो रहा था कि वो तो राजा है और हम रंक है, यानी दे आर द रूलर्स और वी आर द कॉमनर्स। सैयद रिजवान अहमद ने फिर इस पर ट्वीट किया है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो है ट्वीट देखने के लिए बीजेपी नेता अजय रावत ने लिखा राज्यसभा सांसद जया बच्चन का व्यवहार काफी शर्मनाक है। लक्ष्मण भारद्वाज लिखते हैं अहंकार में चूर जया बच्चन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को उंगली दिखा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं आखिर। तो मीम भी उनका बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अमिताभ की औरत है, लेकिन बात करने का इन्हें बिल्कुल भी लहजा नहीं है। अरविंद मोहन सिंह लिखते हैं वही जो हमेशा करती हैं बदतमीजी।
मनीष तिवारी लिखते हैं कि इनके जो एरोगेंस है ये सोच से परे है, इतनी ज़्यादा ये एरोगेंट है, आप इस मैनर में पॉइंट नहीं कर सकती हैं फिंगर। ये देखने के लिए मिल सकता है कि आप कितना सम्मान जो है वहाँ पर कर रही हैं। अमन वर्मा जी लिखते हैं जया बच्चन इसी तरीके से सबको जो है सबके साथ व्यवहार करती है। एक और व्यक्ति लाल लिखते हैं कि मस्ट हैव उन्होंने सोचा होगा कि वो किस तरीके से एयरपोर्ट से आ रही है और कोई उनकी पिक्चर खींच रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जगदीप धनखड़ आपके पिक्चर नहीं खींच रहे थे, आपको इस तरीके का व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको बता दें कि लगातार जो है इन्हें बहुत आप कह सकते हैं बुरे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। जया बच्चन को लेकर लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घमंडी औरत है, इनका व्यवहार जो है शर्मनाक है, निंदनीय है, इस तरीके से चेयर का अपमान कर रही हैं, इस तरीके से जो है गुस्से में उंगली दिखा रही हैं, कोई इसका मतलब नहीं बनता है, हमेशा गुस्से में रहती हैं, इनकी ज़िंदगी में शायद खुशी नहीं है। तो इस तरीके से जया बच्चन को ट्रोल जो है ट्विटर पर किया जा रहा है। मीम्स भी बनाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ क्लाउड में कुछ बोल रहे हैं और फिर जया बच्चन को रिप्लाई बैक कर रही है। तो साफ तौर पर जया बच्चन जो है हमेशा इस तरीके के सिचुएशन में ज़्यादातर नज़र आती है, या तो वो भड़क जाती है, या तो सवाल करने लगती है, या तो किसी और के सवाल के बीच में जवाब देने लगती हैं, कभी किसी का समर्थन करने लगती हैं जिसके बारे में शायद उन्हें जानकारी भी नहीं होगी। अब ऐसा ही एक मामला कल का ही अब आपको बताते हैं कि संसद के अंदर का यह हंगामा दिखा, जहाँ पर जगदीप धनखड़ को उंगली दिखा रही हैं, तो बाहर आकर आपको बता दें कि वो समर्थन दे रही है, समर्थन देते हुए बीच में जो है वो बोलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को लेकर एक मामला सामने आया था, जिसे लेकर एक सांसद हैं उन्हें भी सस्पेंड किया गया है सत्र से, और इसे लेकर ही आपको बता दें कि कई लोग तो उन्हें पश्चिम बंगाल की जो मंत्री हैं महुआ मोइत्रे के साथ उन्हें कंपेयर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका बिहेवियर ऐसा ही रहता है, ये हमेशा इसी तरीके से बात करती हैं जैसे महुआ मोइत्रे बात किया करती थी, और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या। आपको बता दें कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं रजनी पाटिल, उनके ऊपर एक्शन देखने के लिए मिला है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा के रिमेनिंग जो बचा हुआ बजट सेशन है उसके लिए, क्योंकि और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब वो भाषण हो रहा था उसे बहुत गंदी तरीके से वो इंटरप्ट लगातार कर रही थी, और इसी वजह से इनके साथ जो है ये देखने के लिए मिला। वो कह रही कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया है, सारी चीज़ें बोली। वो कह रही है कि मैं फ्रीडम फाइटर के फैमिली से आती हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और इसी बीच में जया बच्चन उनका भी समर्थन करती हैं। जया बच्चन जो है बोल रही हैं कि हाँ आपकी गलती ये है कि आप एक महिला है, आपकी गलती ये है कि आप महिला है। तो इस तरीके से जया बच्चन बोली। आपको बता दें कि यही जया बच्चन है, जब ये अपने भाषण दे रही होती है और उस दौरान अगर कोई कुछ कह देता है तो वो अपने भाषण को कंप्लीट किए बिना उस इंसान से लड़ने लगती हैं, और ये कई बार देखने के लिए मिला है, एक या दो बार नहीं। वो सीधा उसे सवाल करने लगती हैं, कहती हैं आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आपका एक्शन अगर अपना माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, इस तरीके से जो बात है वो करने लगती हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर चीज़ें कह रहे हैं तो उसके बीच में टोकना इट्स नाइस, अगर उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब उनके साथ होती है तो जया बच्चन भड़क जाती है, उन्हें पसंद नहीं आता है, सीधा कहने लगती हैं, कैमरा वालों को कहती हैं इट्स राइट इनटू माय आईज, और उसके बाद फिर भाषण के दौरान बोलती है कि हाउ कैन यू से दैट। तो ये जो है जया बच्चन के साथ बहुत कॉमन फैक्टर है जो देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब जिस तरीके से उनका ये बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है, या दिन पर दिन ये बदतर होते जा रहा है, एक राज्यसभा सांसद के तौर पर उनकी मर्यादा जो है उनको रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और यही लोग भी कह रहे हैं, लगातार जो है लोग काफ़ी भड़के हुए हैं कि आखिर ये किस तरीके का शर्मनाक और निंदनीय व्यवहार है कि आपकी जो भी तकलीफ है, आपको जो भी परेशानी है, आप उसको लेकर बात करिए। आप इस तरीके से चेयर की तरफ उंगली उठाकर आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये संसद की मर्यादा है जिसका पालन करना सभी मेंबरों के लिए अनिवार्य है, और आप कोई अगल अलग या स्पेशल कैंडिडेट नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और यही चीज़ जो है आप देख सकते हैं देखने के लिए मिल रही है। लोग काफ़ी भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ये तो जैसा लगता है महुआ मोइत्री की जो है माता जी हैं, जो इस तरीके से बयान देती हैं, इस तरीके से चीज़ें कहती हैं, कभी खुश नहीं रहती हैं, हमेशा भड़की हुई रहती है, हमेशा चिखते चलाती रहती हैं। बच्चन के इस बिहेवियर से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि जो है जया बच्चन ने पूरी तरीके से अपमान किया है, जिस तरीके से इनका ये बिहेवियर है, ये मर्यादा को लांघने वाला बिहेवियर है। लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं और जया बच्चन की लगातार जो है क्लास लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें।